हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है वर्गो यानी कन्या राशि। अगर आपके रिश्ते में लाइक कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है आपके लिए, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, ओवरऑल नियर फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते की, एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वर्गो देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे वर्गो की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए राइट नाउ। वर्गो की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे कन्या राशि की करंट फीलिंग एंड थॉट उनके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे वर्गों के रिलेशनशिप में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या वर्गो आप बहुत क्लियर हो कुछ चीज़ों को लेके। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत क्लियर डिटैच नज़र आ रहे हो अपने पार्टनर को लेके स्पेशली। ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल भी नज़र आ रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। एट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड। तो वर्गो आप और आपके पार्टनर दोनों ही लोग मुझे लग रहा है इस टाइम पे बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन भी काफ़ी डिटैच, अलूफ, प्रैक्टिकल, हर्ट कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं कुछ चीज़ों की वजह से। एट द सेम टाइम आप भी हर्ट हो, आप भी बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो, डिटैच, अलूफ काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो वर्गो, ऐसा लग रहा है एक्सट्रीम थिंकिंग, एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए राइट नाउ आप नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपको कुछ पता नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन चल रही है अभी इस रिलेशनशिप में। यू जस्ट वांट टू क्लियर, अगर आपका बस चले आप बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो एकदम। मतलब ये वो बातचीत नहीं है जहाँ पे इंसान रिलैक्स होके बैठ के बात करता है। यू जस्ट वांट टू कि सब एकदम क्लियर हो जाए, एक झटके में सब क्लियर कर दो आप, और आप इतना और सफोकेटेड नहीं हो सकते। आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप ओवर थिंकिंग इतना कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, प्लस एज वेल एज आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो। आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिले, आप बस बात करो। ठीक है, आप वेट नहीं करना चाहते। आपके अंदर एक इम्पल्सिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके अंदर वो जो एक वेटिंग मोमेंट है ना, वो नहीं रह पा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आप और इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको क्लियरिटी चाहिए, बिकॉज आप थक चुके हो इस तरह की चीज़ें सोच सोच के। एकदम केव में, ऐसे नहीं, मेंटल केव में हो आप, एकदम बंधा हुआ फील करना, स्टक फील करना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। वर्गो आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, वर्गो के लिए। कन्या राशि के पार्टनर, कन्या राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है कन्या राशि के लिए इस रिलेशनशिप के लिए। 7 ऑफ सोर्ड। तो वर्गो ये आपको चीट कर रहे हैं,
ठीक है, ऐसा लग रहा है ये कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। और लेट्स सी 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कन्या राशि। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, वर्गो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। राइट नाउ इनकी चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं, देर इज़ नो स्टेबिलिटी एट ऑल। ठीक है, चीज़ें मूव भी कर रही हैं तो बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रही है। मुझे लग रहा है ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्गो। ठीक है, डेफिनेटली ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर ये आपसे छुपा के कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, मनी को लेके ये भी हो सकता है कि ये मनी को लेके कुछ छुपा के आपसे कुछ काम कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है और पैसों को लेके ही ये कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हैं। दोनों सिनेरियो हो सकता है, या तो ये अदर ऑप्शंस देख रहे हैं जस्ट बिकॉज की सिचुएशन बहुत ख़राब है, और या तो फिर मनी के रिगार्डिंग ये कुछ हाइड करके या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो किसी से लेन देन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से ऑलरेडी शादीशुदा हो, और अगर शादीशुदा नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रू हैप्पीनेस चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, ये सेटल्ड होना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इन्हें वो कोई वैसा कोई मिल नहीं रहा है, और एट द सेम टाइम ये आपसे भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। ये जिस सिचुएशन में राइट नाउ है ना ये वहाँ संतुष्ट हैं, अदर ऑप्शंस देख रहे हैं ना ये वहाँ संतुष्ट हैं, एज वेल एज मनी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत मिजरेबल कंडीशन फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट काइंड ऑफ चीज़ें फील कर रहे हैं कि जैसे नहीं एक इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसे कम्प्लीटली छोड़ दिया है मरने के लिए मिजरेबल कंडीशन में। ठीक है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वर्गो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्रोकन, डिसअपॉइंटेड, डीपली डीपली हर्ट नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो तो ये अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हैं, ये अदर ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, या फिर मैरिड लाइफ में मनी इश्यूज़, मनी चैलेंजेस बहुत हैं जिसके लिए ये आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो इस पर्सन से, डेफिनेटली ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, ये हैप्पी रहना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ना तो इनको वो सेटिस्फैक्शन आपसे फील हो रही है, ना तो क्या बोलते किसी और के साथ फील हो रहा है। ठीक है, यस, बट ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि स्लोली स्लोली इनकी चीज़ें स्टेबल हों, ये सेटल्ड हों, पैसों की कमी ना हो, एज वेल एज कोई इनको ऐसा मिले जो इनको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। बट चीज़ें इतनी स्लो मूविंग हैं कि इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसा कभी होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, ट्रू इंटेंशंस देख लेते हैं वर्गो आपके पार्टनर के। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें वर्गो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं राइट नाउ इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें वर्गो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस, एंड ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा हैं, ये इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है वर्गो आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन में। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो सबसे पहले आपके पार्टनर हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अदर ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। डेफिनेटली
वो इस कंफ्यूज़न, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में भटकना, ट्राई करना, इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हालांकि इन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स पर चीज़ें छोड़ दी हैं, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये काफ़ी क्लियर हैं। ठीक है, क्लियर तो हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टक थे, बट ये अभी राइट नाउ क्लियर हैं। ये चाहते हैं कि लाइक इक्वल सपोर्ट मिले इनको रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं एक इक्वल सपोर्ट चाहते हैं। लेकिन इक्वल सपोर्ट तो तब होगा ना जब ये एकदम टोटली कमिटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कमिटेड भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो आपके बहुत सारे वर्गों के पार्टनर मनी इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसा इंसान चाहते हैं जो फाइनेंशियली भी इनकी सपोर्ट करे, ठीक है, और इनको हेल्प करे, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। बट इन्होंने चीज़ों को बहुत हद तक यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है ये दो सिचुएशन, दो पीपल्स के बीच में स्टक थे, एक आप और एक कोई और हो सकते हैं जिनके बीच में ये स्टक थे, या कोई दो सिचुएशन थी जिनके बीच में ये कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अभी राइट नाउ ये बहुत क्लियर हैं उन चीज़ों को लेके। बट एज वेल एज़ मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस तो देख रहे हैं। ठीक है, स्टिल इन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ दी ये चीज़ों को, बट अपना वो जो ऑप्शंस टटोलना है, तलाशना है, ये वो चीज़ अभी भी शायद से कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है वर्गो कि आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है, मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी ऑप्शन तो नहीं है बट कन्फ्यूज़न बहुत चल रही है दिमाग में कि कौन ऐसा मिलेगा जो इनको सपोर्ट करेगा, इस तरह से सपोर्ट करेगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं ओवरऑल फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप की। वर्गो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कन्या राशि यानी वर्गो के रिलेशनशिप की नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें वर्गो यानी कन्या राशि के रिलेशनशिप के नियर फ्यूचर में क्या है। 8 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स। कन्या राशि ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक चैप्टर है, एंड हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो टू स्टार्ट कम्प्लीटली फ्रेश। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हो। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, बट समहाउ आप नेगेटिवली सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आप इस कनेक्शन को नया एक चांस दो। ठीक है, सब कुछ ख़त्म करके जो पुराना था उसको क्लोज करके एक नया चांस दो, एंड यू आर ट्राइंग, अपनी साइड से आप ट्राई भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्राई करना चाह रहे हो मगर आप ट्राई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज की चीज़ें इतना आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो यहाँ पे बहुत कुछ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं एज मैं देख रही हूँ कुछ वैसा ही चल रहा है। अभी जो एक नई शुरुआत की चीज़ थी कि आपके शायद से कुछ नई शुरुआत हुई भी हो बीच में, तो वो भी कुछ खास नहीं दिख रही है, वो भी सिचुएशन एंड होती हुई नज़र आ रही है। बट स्टिल आप अपने साइड से ट्राई कर रहे हो वर्गो, ये ज़रूर मैं देख रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। पहले मैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वर्गो की करंट सिचुएशन के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वर्गो के करंट सिचुएशन के लिए। स्टार, हीलिंग एंड होप्स,
ठीक है, वर्गो मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको हील करना है खुद को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिचुएशन आपके साथ अभी चल रही है उससे बाहर निकलना है, धीरे-धीरे हील करना है एंड होपफुल रहना है फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कंप्लीटली नेगेटिव हो जाओ, बिल्कुल ही कंप्लीटली नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाओ। होपफुल भी रहना है क्योंकि होप्स यहाँ पे दिख रही हैं एज वेल एज़ हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो आपकी हीलिंग होती हुई भी नज़र आ रही है और आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वायरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें। थैंक यू।